गाइज़ बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि हमने किसी कंसल्टेंसी को पैसे भरे और उसके बाद उस कंसल्टेंसी ने हमें जॉब्स नहीं दिया है, तो अब हम क्या करेंगे। सो गाइज़ ऐसा समझ लीजिए कि आपके पैसे मार्केट में कहीं खो गए और आप ढूंढ रहे हो और नहीं मिल रहे, तब आप क्या करेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि कंसल्टेंसी ट्रू नहीं होती या फिर बहुत सारी कंसल्टेंसी मार्केट में वो जेन्युइन नहीं होती है। तो कैसे पहचाने कि कोई कंसल्टेंसी जेन्युइन है या नहीं है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम्स है। अगर आपको कोई रेफरेंस दे रहा है, कोई बंदा रेफरेंस दे रहा है कि ये मेरे रिलेटिव है, ये जॉब्स देते हैं, तब आप दे सकते हो। या फिर आपको पता है ये बंदा यहाँ पे रहता है, उसका खुद का घर है, तब आप उस कंसल्टेंसी को पैसे पे कर सकते हो। बट कुछ ऐसी कंसल्टेंसीज है जिनका कुछ एविडेंस या एविडेंस नहीं है, कुछ भी एविडेंस नहीं है। यानी बहुत सारे कंसल्टेंसीज आप जैसे Naukri.com पे सर्च कर रहे हो या फिर आपने कहीं रिज्यूम भेज दिया, वहाँ से आपको कॉल आया, एग्जैक्टली आपने उस लोकेशंस को भी विजिट नहीं किया, फिर विजिट किया तो वहाँ पे बस उनका एक पार्टी लगाया, अंदर 2 लोग बैठे, पता नहीं वो कब से बैठे हैं, क्या बैठे हैं, कितने लोगों को जॉब्स दिया है, कुछ भी चेक्स न किए हुए भी बहुत सारे लोग उनको पैसे दे देते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी मैंने कमेंट्स देखे ना मेरे चैनल पे कि ये कंसल्टेंसी मुझे जॉब्स दे रही थी, यानी ये लिंक आ गया, वहाँ से कहा कि आपको जॉब्स मिलेगा, अर्जेंट ओपनिंग है, एक ही वैकेंसी है और उसके लिए 10 लोगों ने फॉर्म भरे, आज ही जो पैसे भरेगा उसको जॉब्स। तो आपने उनका पेमेंट कर दिया और लैपटॉप वो पैसे चले गए। उस केस में आपके पैसे वापस आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम यानी बहुत कम है। हालांकि इन कंपनी का खुद का कोई एविडेंस नहीं होता है। मैंने पहले ही कहा है आपको कि ये कंपनी आज है तो कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है। तो अगर आपके ट्रस्ट में कोई कंसल्टेंसी आती है पूना लोकेशंस में, या फिर ट्रस्ट में कोई बंदा आता है कि जो जेन्युइनली इस चीज़ में काम करता है, सो डेफिनेटली आप उनको पे कर सकते हो। हालांकि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, यहाँ पर मुझे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कॉल आया था और उस इंस्टीट्यूट को जैसे मैंने विज़िट किया तो विज़िट के लिए मुझे कॉल आया कि हमारे यहाँ पे इंटरव्यू चल रहे हैं, ऐसा उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने कहा। जैसे ही मैंने उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गया, तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ, फुल्ली 2 राउंड्स हुए, सामने 3 लोग बैठे थे, एक लेडीज़ 2 जेंट्स। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, कहा हम यहाँ पे पढ़ाते, हम स्टाफ है, टीचर लोग हैं और हम जॉब्स देने वाले हैं, ऐसा वैसा। और बाद में जब उनको लगा कि मेरा टेक्निकल स्किल्स अच्छा है, यहाँ पे मैं इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी वो 25,000 होगी और आपको पहले 25,000 इस इंस्टीट्यूट को देने पड़ेंगे। तो प्लस माइनस वही बात हो गई गाइस, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट प्लस कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, यानी कंसल्टेंट का काम कर रहे हैं, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। सो ऐसा भी होता है। और वहाँ पे पैसे भरने के बाद भी मैंने जब उनका चेक किया बैकग्राउंड, तो बहुत सारे लोगों ने भी वहाँ पे पैसे भरे थे, लेकिन उनको भी जॉब्स नहीं मिले, या फिर जो भी जॉब्स मिले वो उनके रिलेटेड नहीं थे। जैसे कोई बंदा है जो मैकेनिकल इंजीनियर है, तो उनको मैकेनिकल का जॉब्स नहीं मिला, फैक्ट्री लेवल की जॉब्स मिले थे। तो ऐसा भी होता है मार्केट में। जेन्युइन के नाम पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनके थ्रू, कि ये हम बोलते हैं हम यहाँ पे, हमारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे, हम इतने साल से पढ़ा रहे, लेकिन फिर भी आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। जो कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो मैंडेटरी के टिक मार्क से मार्क होनी चाहिए। आपको आपके फील्ड का ही जॉब चाहिए, आपको आपकी सैलरी का ही जॉब चाहिए, आपको वो लोकेशंस वही लोकेशंस चाहिए। अगर ऐसा है तो जॉब लगने के बाद आप पे कर सकते हो, ऐसा होगा तभी आप पे करेंगे, ये चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। तो पूना में ऐसे फ्रॉड्स बहुत होते हैं, यानी कुछ ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, कुछ लीगली सामने फ्रॉड्स होते हैं। यानी लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे देखे ना कि पेरेंट्स साथ में जा रहे हैं किसी के, वो पेरेंट्स को समझाते हैं, पेरेंट्स से पैसे लेते हैं और बाद में 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक उसको घुमाते रहते, वो उसको खुद ट्रायल करते रहते कि ये कहाँ पे इंटरव्यू क्रैक कर पाएगा। यानी उनके पास जेन्युइन ऐसी ओपनिंग होती ही नहीं है। तो चीज़ें ऐसे भी होती है ना गाइज, कि आपको ध्यान में रखना है। सो इस मेथड से जाने से बहुत अच्छा है कि आप खुद का एक मेथड डेवलप करें जॉब सर्च करने के, खुद एक स्किल्स बिल्ड करें। क्योंकि अगर आप इस वे से जा रहे हैं आज के डेट में, आपको ये जॉब्स मिल रहा है और डेफिनेटली अगर कुछ दिन बाद आपका जॉब्स चला गया, मान लो 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल बाद आपका जॉब्स चला गया, तो फिर आपको यही हैबिट्स लगेंगी कि इसी तरह से आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, इसी तरह से आपको जॉब सर्च करना पड़ेगा और इसी तरह से, क्योंकि बहुत सारे गधे ऐसे हैं मार्केट में जिनको बैकडोर से जॉब मिलता है। बैकडोर का मतलब आप एचआर को पैसे दे देते हो या फिर कंसल्टेंसी को पैसे दे देते हो, वो आपका सेटिंग्स करा लेता है डायरेक्टली विदाउट इंटरव्यू। बहुत सारे लोगों के डायरेक्टली जॉब्स लग जाते हैं, वो वहाँ पे जॉब्स के लिए लग जाते हैं अच्छी सैलरी पे, यानी 40-50 हज़ार सैलरी पे फ्रेशर्स।
और बाद में जैसे ही उनका जॉब चला जाता है ना, तो उनके पास नॉलेज नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है चीज़ों का, कि किस तरह से इंटरव्यू दिए या फिर किस तरह से जॉब्स पाए। तो जो अगली कंपनी को टारगेट करेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पे हेल्प नहीं करेंगे गाइज उनकी, कि नॉलेज मैंडेटरी होता है बहुत सारे चीज़ों का। सो वहाँ पे इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि वो अगर उनको इस कंपनी में 50,000 सैलरी, तो आगे भी 50,000 सैलरी वाले ही जॉब्स ट्राई करेंगे, और वो जॉब्स की लेवल बहुत हाई होती है, इंटरव्यू की लेवल हाई होती है, वहाँ पे जॉब्स नहीं मिलता तो फिर से आपको बैकडोर, यानी एक चीज़ के लिए आपको दोबारा फिर से पैसे भरने पड़ रहे हैं। उससे अच्छा है कि आज के डेट में एज अ फ्रेशर्स लर्नर के तौर पे अगर आप इंटरव्यू को देख रहे हैं, इस जॉब्स को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट्स इसके थ्रू आपको ज़रूर मिलेगा। हालांकि स्टार्टिंग सैलरी कम मिल सकती है, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो डिज़र्व करते हैं कि उनकी सैलरी 40 हो 50 हो, लेकिन उनको स्टार्टिंग में 10,000 सैलरी मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है थ्रू आउट लाइफ उनको 10,000 ही सैलरी मिले, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है। उनको आज इंटरव्यू मिला 10,000 के लिए, लेकिन आगे चल के 2 महीने बाद उनको पता चला यहाँ पे ओपनिंग्स है और सैलरी 30,000 है, डेफिनेटली वो उस टारगेट को टच करेंगे गाइज, जहाँ पे 30,000 का वो जॉब पालेंगे। उसके बाद उनको पता चला यहाँ पे 50,000 है, तो वहाँ पे टारगेट को टच करेंगे। नॉलेज मैटर करता है, अगर आप बैकडोर से जा रहे हो सो वेल एंड गुड, आपके लिए अच्छा है, जल्दी जॉब मिल जाएगा, लेकिन श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि आगे चल के ये करियर के लिए हेल्पफुल है। सो बहुत सारी कंसल्टेंसीज इस वजह से भी जाती है, उनके लिए एक बंदा हमेशा के लिए मिल जाता है कि डेफिनेटली इस बार हमने आपको लगाया, अगली बार भी हम आपको लगाएंगे और लगाते रहेंगे। सो ये बात आपको भी ध्यान में रखना बहुत मैंडेटरी है कि किसी कंसल्टेंसी को पैसे पे कर रहे हैं, किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हैं, सो उसको क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर ये कंसल्टेंसी कैसी है, या XYZ नाम देते हैं। कैसे बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पुणे में मैं कंसल्टेंसी देखते नहीं फिरता हूँ। तो किसी कंसल्टेंसी को आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके कुछ पैरामीटर्स है जो आपको चेक करने हैं, कि ये कंसल्टेंसी कब से है, कितने लोगों को जॉब्स दिया है, यहाँ पे उनका रेफरेंसेस क्या है, किस तरह से वो आपको जॉब्स दे रहे हैं, यानी बैकडोर से दे रहे हैं या इंटरव्यू दे के दे रहे हैं, कितना टाइम लेंगे, और आपको पैसे पे करने में वहीं पे भी पता चलता है। ये सारी चीज़ें अगर आप चेक कर रहे हैं ना 5, तो वहीं पे पता चलता है कि मैं उनको 5,000 दे रहा हूँ इस टाइम, तो वो जेन्युइन है, रिस्की है, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसके ऊपर भी आप चेक करके बता सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ना मेरे वीडियो को एज अ रॉकेट साइंस देखते हैं, जैसे उनको आज मैं कुछ ऐसा नासा का जैसा वो ऐसा कुछ पढ़ाऊँगा ऐसा उनको लगता है। लेकिन गाइज मेरा चैनल है जस्ट काउंसलिंग है, बेसिक चैनल है, जहाँ पे करियर गाइड या फिर जो भी इंटरव्यू के रिलेटेड मुझे जो पता है या फिर मुझे जो समझ में आता है या फिर मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सिंपल सी बातें होती है मार्केट में, जिनको अगर फॉलो करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती है। तो स्टार्टिंग में जो फ्रेशर्स लेवल का जॉब है वो आसानी से मिल सकता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। लेकिन यही बात किन लोगों के लिए हेवी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने 2 साल तक जॉब ढूंढा, उनको जॉब्स नहीं मिला। तो कुछ गलतियां वो लोग कर रहे हैं, वो कहाँ पे कर रहे हैं, यही काउंसलिंग के थ्रू मैं बताने की कोशिश करता हूँ, और उसी के रिगार्डिंग चैनल्स है। तो मेरा खुद का कोई कंसल्टेंसी नहीं है, या फिर खुद में किसी को जॉब्स नहीं। हालांकि मार्केट में अगर बहुत सारी कंपनी में मेरे रेफरेंसेस है, बंदे में क्वालिटी लगी, बहुत सारे मुझे कॉल्स आते हैं, तो मैं उनसे रिज्यूम मांग लेता हूँ उनका, और वहाँ पे उनका इंटरव्यू शेड्यूल कर देता हूँ। लेकिन कब जब मुझे लगता है कि रियली ये बंदा डिज़र्व करता है उस जॉब्स के लिए, किसी को भी भेज के कोई चैलेंज नहीं है, यानी फ़ायदा नहीं है गाइस, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए उस लेवल का सर्टिफिकेशन, उस लेवल का नॉलेज होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, इसके लिए आपको मेरी या किसी के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। सो जो कमेंट्स मुझे आते हैं कि ये कंसल्टेंसी कैसी है, या फिर इनको मैं पे करूँ या ना करूँ, या फिर पुणे में किस लोकेशंस की किस कंसल्टेंसी को अप्लाई करूँ, तो गाइस ये सर्वे आपको खुद करना है। मैं आपको बस अवेयर कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है, क्योंकि वहाँ जाके भी बहुत सारे लोगों को ये ट्रस्ट नहीं होता है कि कंसल्टेंसी मुझे जॉब्स देगी, फिर भी वो पैसे दे देते। या फिर बहुत सारी, अभी एक सिनारियो ऐसा था ना कि एक बंदे को जॉब्स मिला, मुझे कमेंट मिली थी, उसको 10,000 उसने पे किए, और उसको एक छोटा सा वर्कशॉप था जहाँ पे वर्कर का जॉब मिला आफ्टर मैकेनिकल डिग्री होने के बाद भी। तो ऐसा भी होता है ना, फ्रॉड्स नहीं कहा जाता इनको, लेकिन उनका लेवल कितना डाउन लेवल का ये है, ये देखने को मिलता है कि आफ्टर इंजीनियरिंग भी वो अगर किसी छोटे वर्कशॉप में एज अ वर्कर बोल के आपको लगा रहे, सो ये भी थोड़ी सी गलत बात होती है। और यहाँ पे उन्होंने रिटर्न में ले लिया था उससे कि मुझे जॉब लग गया, ये लग गया, इनका सर्टिफिकेशंस भी बना लिया था उनका। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी कि आगे चल के वो किस लेवल पे है, किस हद तक आपको जॉब्स देंगे। तो गाइज वीडियो के एंड में है हम, कुछ क्वेरी होगी आपके मन में, कुछ डाउट्स होंगे,
तो बेशक आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो सीरीज़ आपको कैसी लगती है ये भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। सो ये चैनल कैसा लगा, अगर ये चैनल आपको पसंद आता है गाइस तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।